चलो बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आप लोगों का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे निमोनिक्स। ठीक है, आराम से जो है धीरे धीरे याद करते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है कि एकदम याद करने हैं। ठीक है, और इवेंचुअली वो धीरे धीरे याद वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक है वो तो हम यूज इतना करेंगे कि तुम लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेटा ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने कुछ सर्टेन आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे आपका पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग, है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एटॉमिक साइज वगैरह वो सब चीजें, है ना, कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो, ये वाला ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 में हुआ करता था, बट वो कट गया, है ना। अब वो धीरे 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 बीच बीच में वो चीजें आती भी रहेंगी, ऐसा भी नहीं है ये सब चीजें जो है एकदम वैनिश आउट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को फीड कर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, है ना। जब ये टॉपिक्स आ जाए तो ऐसा ना हो कि तुम्हें समझने में दिक्कत हो उस टाइम पर। ठीक है, तो एक पीरियोडिक टेबल का एक आउटलाइन बेटा हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, पता नहीं सीबीएसई ने इसे क्यों हटा दिया। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, फिर कुछ नया टॉपिक, है ना, जो क्लास 9 से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ वो टॉपिक समझते हैं। देखो बेटा आ जाओ, देखो बहुत ध्यान से समझो बेटा। देखो हम लोगों ने बेटा क्लास 9th में आप लोगों का डिस्कस करा था कि किस तरीके से बेटा आपके कंपाउंड्स मतलब फॉर्म होते हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली, है ना। कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो हम लोगों ने डिस्कस करा था, है ना। वही डिस्कशन बेटा दोबारा से करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें बेटा अभी यहाँ पर दोबारा से एक बार देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको दोबारा से आएगी। ठीक है, सीबीएसई का 2023 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलिए देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। कभी भी कोई भी आपका एलिमेंट होगा, ठीक है, कोई भी आपके पास एटम है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। लेट्स से आपके पास कार्बन को लेते हैं। ठीक है, कार्बन, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा आपके पास 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है बेटा कितना होता है उसके पास 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान समझते जाना बेटा। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट कब, जब आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशीज है, एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है या फिर कोई भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तब हम सिंपली कह देते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट अगर आपके पास न्यूट्रल एटम नहीं है या न्यूट्रल कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तब बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज्ड एटम होता है, ठीक है। अब बेटा मैं तो एटम यूज कर रहा हूँ वर्ड, आप लोग बेटा समझ जाना, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड सब में बेटा ये चीजें ही है, बात चलती है। ठीक है, तो आपके पास कभी भी अगर एक न्यूट्रल एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, तब हम लोग बेटा एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिंपली। और वहीं अगर आपके पास एक चार्ज एटम होता है तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं। एक्चुअली आपके पास जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम रहते हैं। ठीक है, किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेटा आपके हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी कह सकते हो एक न्यूट्रल एटम में, तो बट चार्ज एटम में हमेशा हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही बेटा काउंट करके चलते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मींस कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं बेटा आपके पास 6 है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है बेटा कार्बन का वो 6 है, दैट मींस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बेटा इन कार्बन एटम वो आपके पास 6 हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर आपको किसी भी टाइप का चार्ज देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। वहीं अगर मैं कहता हूं, बहुत ध्यान समझना बेटा, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास C पॉजिटिव है और मैं कहता हूं आपके पास C नेगेटिव है, ठीक है, C पॉजिटिव C नेगेटिव, इसको बहुत पहले ध्यान से समझो बेटा। जब भी किसी भी एक एटम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कैटायन। ठीक है, और जब किसी भी बेटा एटम पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तब हम उसको कहते हैं एनायन। ठीक है, किसी भी एक एटम के पास जब बेटा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो होता है कैटायन, और जब बेटा किसी भी एक एटम के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज तो वो कहलाया जाता है आपका एनायन। ठीक है, अब हर एटम बेटा कैटायन और एनायन नहीं बनाता, कुछ कैटायंस बनाते हैं सिर्फ, कुछ एनायन बनाते हैं, कुछ दोनों बना लेते हैं। अब वो कौन क्या बना रहा है वो तो पूरी केमिस्ट्री ही है ना, वो हम समझते जाएंगे जैसे जैसे आप लोग बेटा आगे बढ़ोगे, वही हमें पूरा समझना भी है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर समझाऊंगा अभी, बेसिक्स ही देखो, हम बेसिक्स ही समझते हैं बेटा क्लास 9th और 10th में, एडवांस लेवल का आप लोगों के पास 11th एंड 12th में है, और उसका भी एडवांस आपका फिर हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो किसी भी एक एटम के पास जो है बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, किसी भी एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो बन जाएगा बेटा आपके पास एनायन। अब बनते कैसे हैं वो समझो, देखो बेटा बहुत ध्यान समझना है। कैटायन बहुत ध्यान से समझो, आपके पास जब कभी भी कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम कैसे, न्यूट्रल एटम का मतलब होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं बेटा आपके पास सेम, नंबर ऑफ हाँ इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास क्या है बेटा इक्वल, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास जीरो। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा न्यूट्रल एटम। बट किसी तरीके से, किसी तरीके से अगर आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाए देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब आपका बनता है एक कैटायन। और इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा रिलीज करता है, जब कभी भी कोई भी एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, या 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग अपॉन कितने हैं ना, तो एक ही नहीं सिर्फ कितने भी, जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तब बनता है बेटा आपके पास कैटायन। और कैटायन पर बेटा सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है -1 ई नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसमें यहां पर नेगेटिव का मतलब है बेटा लॉस, कि आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा लूज करा है, और बेटा ई नेगेटिव जो है बेटा वो आपका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तब बनता है बेटा आपके पास एक कैटायन। क्लियर है, याद रखना कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम ने एक प्रोटॉन जो है ऐड कर लिया और तब जाके वो डेवलप हो गया कैटायन में, बिल्कुल गलत है। कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है और वो बेटा अपने अंदर प्रोटॉन को ऐड कर ले। कोई भी एटम अपने अंदर प्रोटॉन्स का लेन देन नहीं कर सकता। क्यों, मैं समझाता हूं। देखो बेटा आपके पास जो एटम है उसके बीच में मिलता है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में बेटा आपको देखने के लिए मिलते हैं शेल्स। ठीक है, और इन शेल्स में विराजमान होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वहीं बेटा आपका जो प्रोटॉन्स है ना वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और न्यूक्लियस में ना बेटा जितने भरे भी बेटा प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से, जिसको हम लोग कहते हैं आपका न्यूक्लियर फोर्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे नेचर की, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एक एटम अपने में से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, निकालते हैं वो अलग रिएक्शंस हो जाते हैं, उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। बट आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी कोई भी एक एटम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकालेगा, वो हमेशा किसको बाहर निकाल सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है बेटा वो किक आउट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है बेटा वो आपका बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना आपका कभी भी कोई भी न्यूट्रल एटम प्रोटॉन्स को ऐड नहीं करवाएगा, वो हमेशा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन करेगा। इलेक्ट्रॉन ही बेटा एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से आपके आयंस डेवलप होते हैं। मतलब किसी भी एक एटम पर जब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आयंस। फिर आयंस की कैटेगरी होती है कैटायन एंड एनायन। क्लियर है बेटा, सेम चीज अगर हम बात करते हैं बेटा एनायंस के लिए, ठीक है, तो एनायन में क्या होता है बेटा, एनायन में आपके पास जो न्यूट्रल एटम है
एनायन में आपके पास जो न्यूट्रल एटम है वो क्या करेगा, वो जो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा लेगा। मतलब न्यूट्रल एटम जैसी बेटा एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, न्यूट्रल एटम जैसी बेटा एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर जो है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बन जाएगा बेटा आपका एनायन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, याद रखना है साइज ऑफ एनायन is greater than size of कैटायन। ठीक है, आपके पास जो एनायन का जो साइज होता है वो आपको हमेशा जो है बेटा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कैटायन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, कैसे क्या चीजें होती है, कैसे कैटायन बनते हैं, कैसे एनायन बनते हैं, वो मैंने आपको समझाया है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग ये समझेंगे कि ऐसा करते क्यों है, एटम ऐसा करता क्यों है, कि क्या उसे जरूरत पड़ जाती है कि वो आपका कैटायन बनाता है, एनायन बनाता है, न्यूट्रल क्यों नहीं रहता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है हर एक एटम ऐसा नहीं करता बेटा, बहुत सारे एटम्स हैं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कुछ हैं जो बहुत जल्दी ये चीज करते हैं, कुछ हैं जो धीरे करते हैं। ठीक है, वो सब समझेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बेटा, देखो सुनो, उसी के लिए बेटा वहां पर बैठा हुआ है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। मान के चलो आप सब जो है बेटा प्रोटॉन्स हो, ठीक है, आपके पास सबके पास है पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है आप सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको एक साथ बांधे रखने के लिए मुझे ज्यादा एक हैवी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग रिपेल करोगे एक दूसरे को, वहीं पर बेटा काम आता है बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस का। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, नो डाउट उनके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा, बट वो तभी हो पाता है जब बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस हटेंगी। न्यूक्लियर फोर्स इतनी टाइट होती है कि उनको जाने नहीं देती। हाँ तो गेन, नहीं बेटा सुनो, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि चीज आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, वो बेटा वो ऊपर वाला नेगेटिव बता रहा है उस चीज को। ठीक है, चलो हो गया बेटा, चलिए ठीक, अब बहुत ध्यान से देखते रहो। अब आता है बेटा आपके पास रीजन समझने का टाइम, जिसमें हम लोग ये समझते हैं यार ऐसा कोई भी एक एटम करता क्यों है ना, हम लोग ये समझते हैं, ये देखते हैं कि कब कोई एक एटम जो है बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कब कोई एक एटम जो है बेटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। देखो यहाँ पर आपके पास एक बड़ा फेमस सा बेटा लॉ आता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके पास ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट लॉ। ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से बेटा आपके पास क्या होता है, कोई भी एक एटम, कोई भी आपका जो एटम है, ठीक है, वो स्टेबल ही बेटा आपके पास तब होता है जब बेटा उसके आउटरमोस्ट शेल में, कोई भी एक एटम स्टेबल ही तब होगा जब उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एक एटम स्टेबल ही तब होगा जब उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब आपके पास किसी भी एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से जो है बेटा कम है या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो हमेशा बेटा आपके पास वो पर्टिकुलर एटम ट्राई करेगा
कि वो किसी तरीके से अपने जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर ले, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है बेटा वो अपना आर्ट कर ले, चाहे फिर उसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके करना पड़े ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज एक्सेप्ट करके गेन करके करना पड़े, कैसे भी हो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा करने का ट्राई करेगा। ठीक है, अब कैसे कैसे चीजें होती हैं वो समझते हैं, बहुत ध्यान से देखो बेटा। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन आता है बेटा आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है बेटा इसमें एक्सेप्शन होते हैं इस रूल के, जिसमें आपके पास ये जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल कर लेते हैं। देखो आपके हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते ही रहते हैं, हाइड्रोजन भी हमेशा ट्राई करता है कि वो अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कर ले, है ना, वो कभी 8 इलेक्ट्रॉन करने का ट्राई नहीं करता, वो 2 इलेक्ट्रॉन करने का ही ट्राई करता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझो बेटा। आपके पास जो है बेटा कोई भी एक एटम, जैसे हम बात करते हैं बेटा सोडियम की, ठीक है, सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है क्या होता है बताओ, Na। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो कितना होता है बेटा 11। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, 11 एटॉमिक नंबर होता है। अब आपके पास किसी भी एक एटम में, हम लोगों ने पढ़ा ना, किसी भी एक एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके बाद आपके पास मिलते हैं शेल्स, दीज आर द शेल्स। ठीक है, शेल्स। अब इन शेल्स के अंदर मिलते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा नहीं है बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने भी भरे जाते हैं, ठीक है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ध्यान समझना है। सबसे पहला जो शेल होता है वो होता है आपके पास के शेल, जिसमें आपके पास जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर आता है आपके पास एल शेल, जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है बेटा आपके पास एम शेल, उसमें अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए इतना ही बेटा सफिशिएंट है। ठीक है, 2 8 8 18। ठीक है, तो यहां पर बहुत ध्यान से देखो, आपके पास जो है बेटा जो सोडियम है, सोडियम जो है बेटा उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे इन द इलेक्ट्रॉन, जो आपके जो शेल्स हैं उसमें कैसा होगा बेटा 2 8 1 2 8 1। तो ये हो जाएगी बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि किस तरीके से बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द शेल्स, शेल्स में किस तरीके से बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो सोडियम के पास उसके आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, दिस इज द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, ये है बेटा आपका आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम होता है आपके पास वैलेंस शेल। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है, ये 2 चीजें कर सकता है। ये 2 चीजें बेटा पॉसिबली कर सकता है। पहला वो ये कर सकता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना ले 2,8। दूसरा वो ये कर सकता है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा ले, भाई 7 चाहिए होंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा ले और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर ले 2,8,8। बहुत ध्यान समझना बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा चाहे ऐड हो रहा हो चाहे इलेक्ट्रॉन जो है बेटा लूज हो रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो चाहे बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हो, दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पर तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाने हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी। और सबसे पहली चीज 7 इलेक्ट्रॉन लाओगे कहां से, कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, उसके पास जगह भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है ना बेटा। कल को तुम कहने लग जाओ, मैं कहने लग जाऊं मैं इस रूम में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना चाहता हूँ और उस पार्टी में 100 बच्चे आएंगे, इस रूम में 100 बच्चों को तुम कैसे रखोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। ठीक है, खैर यहाँ पर इसमें स्पेस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट उसके बाद स्पेस की दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत सारी और भी होती है, बहुत सारी चीजें बेटा काम करती हैं। जस्ट एक मेथड नहीं है, सिर्फ एक रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं, आपके पास रिपल्शन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात है, सबसे बस दिमाग में आपको इस लेवल पे याद रखना है एनर्जी का कॉन्सेप्ट,
कि भाई इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करना, दोनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा ऐड करने पड़ते हैं, तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो बेटा सोडियम है वो ये वाला मेथड तो बिल्कुल भी जो है बेटा यूज नहीं करेगा। यानी वो ये तो बिल्कुल ट्राई नहीं करेगा कि मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ऐड कर लूं। वो ट्राई क्या करेगा, सोडियम इसलिए क्या करता है, सोडियम जो है बेटा इसलिए वो क्या करता है, वो जो है बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा लूज कर देता है, ठीक है। और जैसे ही बेटा क्या हुआ, जैसे ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो लूज करता है, अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से उधर देखो, उधर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा, 11। तभी तो बेटा न्यूट्रल रहा होगा वो। बट जैसे ही बेटा आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो 109% अब इसमें जो है बेटा 10 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। बेसिकली एटॉमिक नंबर नहीं है ये, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो चुके हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुके हैं बेटा 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेटा वो यहाँ पर कितने हो चुके हैं बेटा, अभी भी 11 ही है। अब क्योंकि यहाँ पर बेटा एक प्रोटॉन जो है बेटा एक्स्ट्रा है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए बेटा सोडियम पर आ जाएगा बेटा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम पर आ जाएगा बेटा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब बन चुका है बेटा यहां से आपके पास एक कैटायन, दिस इज द कैटायन, ठीक है। अब जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा बेटा 2,8। अब हो गया नहीं हो गया स्टेबल, देखो अब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है बेटा वो ये है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, ये है बेटा अब इसका आउटर मोस्ट शेल, और देखो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास जो है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अब कैसा है बेटा, स्टेबल है, ठीक है। चलिए अब सोडियम जब ये काम करेगा, बहुत ध्यान समझना बेटा, मैं अपना फोन बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास एक फोन है और मैं इस फोन को बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदने वाला भी तो हो तभी तो बेटा ये बिकेगा, अदरवाइज क्यों बिकेगा, है ना। तो सेम चीज है, सोडियम जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहेगा, ऐसे नहीं है बेटा कि वो हवा में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा तभी छोड़ेगा। अब यहीं पर लेट से बेटा आ जाता है बेटा आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा आपके पास 17। जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7। इसके आउटरमोस्ट शेल में, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दो चीजें कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है बेटा ये एक्सेप्ट कर ले, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे 2,8,8, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे 2,8। अगेन वही वाली सिचुएशन, क्योंकि यहां पर तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की बातचीत है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन की बातचीत आ रही है। 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसलिए बेटा क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा यार एक काम करो, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो कहीं से, मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगा। और वो इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, सोडियम से। अभी सोडियम ने क्या करा था, देखो सोडियम अभी खाली बैठा हुआ है, सोडियम के आसपास कोई नहीं है, ठीक है। सोडियम के आसपास इस टाइम पर कोई नहीं है। सोडियम जब तक रिएक्शन शो नहीं करेगा, जब तक बेटा उसके साथ रिएक्शन करने वाला कोई हो ना। अब घर में कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो बेटा जब तक मौज मस्ती नहीं करता जब तक उसके आसपास वो बंदा ना हो जिसके साथ वो मौज मस्ती करता है। एक घर में हर बच्चा हर किसी के साथ तो नहीं कर सकता ना बेटा वो मौज मस्ती। अब एक बच्चे को तुम एक ऐसे इलाके में ले जाओ जहां पर वो किसी को जानता नहीं, अब सबके साथ थोड़ी ना वो बकलौल पलती करता फिरेगा कि आओ साइकिल घुमाने चल रहे हैं, नहीं हो पाएगा ना। तो सेम चीज है बेटा, सोडियम अभी खाली बैठा हुआ है, सोडियम के आसपास कोई ऐसा नहीं है जो बेटा इलेक्ट्रॉन से ले ले। अब जैसे क्लोरीन आया, क्लोरीन बोलता है कि सोडियम को देखा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सोडियम बोलता है यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक काम कर तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। वही करता है जो इलेक्ट्रॉन वहां से बेटा लूज करा था सोडियम ने, वो इलेक्ट्रॉन के अरे अरे अरे, अरे वो ही इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन जो है बेटा इसी इलेक्ट्रॉन को कर लेगा बेटा ऐड। इसी इलेक्ट्रॉन को जो क्लोरीन है वो क्या कर लेगा बेटा आपका ऐड, और जो है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो यहाँ पर याद रखना है कि अब आपके पास आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज, बहुत ध्यान समझो।
स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर आप क्लोरीन के पास देखोगे तो क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे बेटा 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी रहे होंगे बेटा 17, तभी तो बेटा ऑल टुगेदर न्यूट्रल हुआ होगा, है ना। क्लोरीन पर अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज ही कब आ रहा होगा, जब उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा अभी हो गए होंगे बेटा बढ़ के 18 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने रहे होंगे बेटा आपके पास 17 और बन चुका है बेटा ये आपके पास एनायन, बन चुका है आपका एक एनायन, ठीक है। अब यानी देखो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो ये हो जाएगी 2,8,8, बढ़िया मजा आ गया, स्टेबल हो चुके हैं। बट एक प्रॉब्लम आ चुकी है दोनों के साथ, दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि दोनों पर आ चुका है बेटा चार्ज, दोनों पर चार्ज आ चुका है, क्लोरीन पर भी आ चुका है और सोडियम पर भी आ चुका है। और जैसे ही बेटा किसी भी एक एटम पर चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर आप सोडियम का एटम उठाओ और सोडियम का कैटायन उठाओ, यानी मैं बात कर रहा हूं Na और मैं कह रहा हूं बेटा Na पॉजिटिव की, तो आपका जो है बेटा स्टेबल ये है, ये आपका कम स्टेबल होता है। अब दिक्कत आ गई, अब सोडियम दोबारा से क्लोरीन से बोलता है कि देखिए यार हम दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्सचेंज करके अपने आप का ऑक्टेट तो स्टेबल कर लिया, बट क्यों ना हम लोग आपस में ही जुड़ जाएं ताकि हमारा ये जो चार्ज है वो भी खत्म हो जाए। अगर हम आपस में जुड़ जाते हैं तो ये चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही करते हैं कि आपके पास जो है बेटा एक सोडियम और एक क्लोरीन कंबाइन करके बना देते हैं आपका NaCl, दिस इज द आयनिक कंपाउंड, ये है आपका बेटा आयनिक कंपाउंड। अब अगर आप यहां पर देखोगे इंडिविजुअली सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और टोटल जो चार्ज है वो 0 हो चुका है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर क्या बनाता है बेटा 0, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके बनते हैं कंपाउंड्स, इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड, अभी कोवलेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल्स कंपाउंड वगैरह में, वो सारी चीजें हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। रीजन सारे ही बेटा बॉन्ड्स का एक ही होता है, दैट इज द ऑक्टेट रूल। अब कोई एक एटम बेटा इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली लूज कर देता है, कोई जो है शेयर करता है, वो सब चीजें बेटा चलती रहेंगी, बट रीजन अल्टीमेट एक ही है, एंड दैट इज द हर एटम बेटा अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, किसकी मदद से, ऑक्टेट रूल की मदद से, ठीक है। नोट डाउन कर लो। शेल डिवाइड करी थी, शेल बताई थी, अच्छा उसके बाद आपने सीधा ओ लिख दिया, अच्छा एंड ALM के बाद सीधा ओ लिख दिया, ओहो ये तो भारी दिक्कत हो गई, ठीक है। लिख लेना बेटा इसको, अगर लिखना चाहो तो, लिखना चाहते हो, जरूरत महसूस होती है तो लिख लो, अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें रिक्वायरमेंट है तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ देना। नहीं है, क्लास 9 में तो पढ़ाई होगा ये सब। अरे बाप रे, वो तो सही है, ये इसके लिए थोड़ी ना बनाई जाती है कि तुम इसमें कौन से तुमने हीरे जवाहरात रख रखे हैं जो तुम्हें इसको, ये इतना बड़ा तुम्हें लग रहा है ये खो जाएगा। कीरिंग क्यों बनाया जाता था, ताकि चाबी खो ना जाए, मेरे को लग रहा है ना इसको बचाएगा ये ओ भाई जितने बेटा पेन लड़कियां यूज करती है ना एक महीने में, उतने में ना लड़के पूरा साल निकाल देंगे। तुम देखो 2-2 पेन यूज कर रही है ना, दोनों पीछे देखना, तुम दोनों के पास मिला के 4 है, उन तीनों के पास मिला के 3 है। पढ़नी अच्छा है, यूज करनी चाहिए, एटलीस्ट कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम कॉपी देख के तो लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। बहुत सारी चीजें बेटा सिर्फ लगने पर ही काम करती हैं, पैसा हो चाहे ना हो,
दुनिया को दिखा दो बस कि तुम पे पैसा है, बस इतना बहुत है। कौन तुम्हारे बैंक अकाउंट में झांक के देख रहा है भाई? अब सोच के देखो, तुम रोड पर अगर तुम कोई बहुत महंगी सी कार देखते हो, तुम कभी ये पूछते हो भाई तूने लोन पे ले रखी है क्या? तुम तुरंत तारीफ करना स्टार्ट कर दो, अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत अमीर आदमी है, चाहे उसने लोन पे ले रखी होगी, है ना? तो सेम चाहिए भाई। दुनिया में आज की डेट में ना ये मैटर नहीं करता तुम पे पैसा है या नहीं है, मैटर करता है कि तुम दिखावा कितना करते हो। अगर तुम दिखावा ज्यादा करते हो तो तुम अमीर हो, तुम दिखावा नहीं करते तो तुम अमीर नहीं हो, है ना? सेम चीज पढ़ाई में भी है। अब तुम घर वालों को पूरे 24 घंटे बैठे रहो कॉपी के सामने, घर वाले में वाह बहुत बढ़िया बच्चा पढ़ता रहता है, फिर नंबर नहीं आते तो घर वाले पता है क्या बोलते हैं? मेहनत करता है लड़का बट नंबर नहीं आते। वहीं तुम पूरे साल पढ़ो मत और फिर भी नंबर कमा रहे हैं तो बोलिए निकम्मा है, बहुत निकम्मा है, पढ़ता ही नहीं है। वो उसका भी क्या फायदा जो पूरे टाइम जो है कॉपी लेके बैठा हुआ है।